हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीट परीक्षा 25 अप्रैल को फिक्स है। 25 अप्रैल को ही रीट परीक्षा होगी, ये कन्फर्म है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी संकेत नहीं आए इस परीक्षा की परीक्षा तिथि को आगे खिसकाने या कोई परिवर्तन करने के। तो और बोर्ड ने भी पूर्ण तैयारियां कर ली हैं परीक्षा को लेकर। तो ये परीक्षा तो तय है कि 25 अप्रैल को होगी। और जो 25 अप्रैल है, आज की तारीख में देखें तो हमारे पास लगभग 40 से 45 दिन का समय बचता है परीक्षा के लिए। जो 40 से 45 दिन है, ये हमारी परीक्षा के लिए अहम दिन है, क्योंकि जो अंत के दिन होते हैं वही परीक्षा के लिए अहम दिन है। क्योंकि हम शुरू से कोई साल 1 साल से, कोई 1.5 साल से और कोई पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा है, लगातार तैयारी कर रहा है, लेकिन जो अंतिम दिन होते हैं वो हमारे निर्णायक दिन होते हैं कि हम उन दिनों को कैसे संतुलित कर सकते हैं, उन दिनों में हम कैसी तैयारी कर सकते हैं, हम उन दिनों में कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो इन सभी बातों पर हमारी तैयारी निर्भर करती है। जो अंतिम दिन होते हैं उनमें हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न भी होते हैं, कई प्रकार की उलझनें भी होती हैं। तो हम लगातार विभिन्न प्रकार के वीडियो भी देखते हैं जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर। तो वापस हम उनके रिप्लाई भी चाहते हैं कि जो हमारे प्रश्न हैं उनके हमें रिप्लाई मिले। तो मैं कुछ कमेंट लेके आया हूँ, उन कमेंटों को हम पढ़ेंगे और उन कमेंटों के सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगा कि इनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। आपके मन में भी ये जो सवाल है वो आपके मन में भी हो सकते हैं, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये समस्याएं आ सकती है। जैसे इन्होंने एक प्रश्न किया है कि सर, अब न्यू बुक लाकर पढ़ें तो वह सही है या लॉस में जाएंगे, प्लीज़ सर बताइए। और लेवल फर्स्ट ईवीएस की। तो इन्होंने कहा है कि जो नई बुक लेके आऊँ या फिर जो पुरानी बुकें मैं पढ़ रही हूँ वही बुकें पढ़ूँ। तो कहने का मतलब यही है कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, यानी अब 40 से 45 दिन बचे हैं, तो इनमें हम कोई नई बुक नहीं छेड़े तो इसी में फ़ायदा है। क्योंकि अगर हम नई बुक लाएंगे तो उसमें नया पढ़ेंगे और कुछ न कुछ नया मैटर हमें एक्स्ट्रा मैटर मिलेगा। और जो ये दिन हैं 40 से 45 दिन, ये हमारे सिलेबस को समेटने के हैं, न कि हमारे सिलेबस को विस्तारित करने के। हो सके हम अब जो हमारा सिलेबस है उसको हम समेटें, इसको विस्तृत करने के बजाय। तो अब जो हमें हैं वो पुरानी बुक है, उन्हीं से पढ़ना है जो हम लगातार पढ़ते हैं। बाकी नई बुक खरीदना हमारे लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सर, एसएसटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो किसी भी मॉडल पेपर में है नहीं मिलते, यानी जो हूबहू क्वेश्चन है वो किसी मॉडल पेपर में नहीं मिलते। मैंने कक्षा 6 से 10 तक की एसएसटी की बुक पढ़ रही हूँ और आप बताइए कि अब क्या करूँ। यानी जो मॉडल पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप, उनके बारे में बातें कर रही है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जैसा आप जानते हैं कि जो रीट की परीक्षा है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उसके लिए मॉडल पेपर है वो सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछे जा रहे हैं वर्तमान में कि हम कौन सा मॉडल पेपर लें और कैसे पेपर सोल्व करें। तो जो मॉडल पेपर हैं वो कोई सभी मॉडल पेपर बनाए हुए हैं, उनमें हो सकता है कई प्रश्न गलत हो, कई प्रश्नों के उत्तर भी गलत आपको मिल सकते हैं। एकदम विश्वसनीय मॉडल पेपर किसी भी प्रकार से आपको कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होंगे। उसमें जो गलतियां हैं वो हमें अपने उत्तर को सही करने के लिए या उन गलतियों को सही करने के लिए हमें अपनी किताबों में ही देखना पड़ेगा। क्योंकि 6 से 10 तक की जो किताबें हैं उन्हीं किताबों में मैटर मिलेगा पूरा का पूरा, और उन्हीं किताबों में से हमें उनके जो गलत उत्तर हो रहे हैं तो उनको हमें छांटना होगा। जिस प्रश्न में हमें सस्पेंस दिख रहा है कि ये प्रश्न गलत हो सकता है, उस प्रश्न को हमें देख लेंगे अच्छी तरह से और फिर हम उसी उत्तर को सही मानेंगे अगर किताब में है तो। अगला देख सकते हैं कमेंट। तो अगला कमेंट दिया गया है कि सर, 2 महीने में कितने हावर्स स्टडी करने चाहिए हिंदी, संस्कृत, एसएस और साइकोलॉजी के। यानी जो लास्ट के जो दिन बचे हैं उनमें कितने घंटे स्टडी करने चाहिए। वैसे तो आप कहने को कह सकते हैं कि मैं 15 से 16 घंटा पढ़ता हूँ, 17 घंटा पढ़ता हूँ, लेकिन आपको वो लर्न कितना हो रहा है, याद कितना हो रहा है, मेन बात तो ये है। आप अपने मन पे, अपने दिमाग पे वजन मत डालिए ज़्यादा, क्योंकि परीक्षा का समय है। इस समय हमें संतुलित होने की आवश्यकता है, न कि हमें अपने दिमाग पे वजन डालने की आवश्यकता है।
और हमें ये भी फिक्स नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य एक मशीन की तरह नहीं होता है कि उसने जो कह दिया और वो करेगा, उसके टाइम में जो हेरफेर नहीं होगा। कई परिस्थितियाँ होती है, यानी कि कभी हम बीमार भी हो जाएं या कहीं पे कभी हमें कहीं और दूसरी जगह भी जाना पड़ जाए, तो उस कारण से अगर हमने जो टाइम टेबल फिक्स किया है तो हमारा दिमाग भी अपसेट हो जाता है, क्योंकि हमने जो टाइम टेबल तय किया है उसके अनुसार हमारा कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन अपना लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें आज ये इतना पढ़ना है, बस ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हिंदी में ये इतना पढ़ना है, एसएस में हमें इतना पढ़ना है, संस्कृत में इतना पढ़ना है, तो उसको आपको कवर करना है, बस ये लक्ष्य रखना चाहिए। ये समय का लक्ष्य, समय की जो बंधता है उसको आप नहीं रखिए तो अच्छा रहेगा। अगला देख सकते हैं कि 45 दिन में प्रिपरेशन हो सकती है क्या। जो इन्होंने पूछा है कि 45 दिन में प्रिपरेशन हो सकती है क्या, यानी जो तैयारी है वो 45 दिन में हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, आदमी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। 45 दिन भी खूब होते हैं, यानी 1.5 महीने के करीब समय बचा हुआ ये 45 दिन है, ये भी खूब है। इसमें भी हम अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं हम, लेकिन हमारी रणनीति है वो एकदम स्टिक होनी चाहिए, वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, और उसी रणनीति के तहत अगर हम काम करेंगे और जो हमारा मटेरियल है वो सीमित होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होने चाहिए। अगर ये प्रक्रिया हम अपनाएंगे तो हम 45 दिन हमारे लिए काफ़ी है। अगला देख सकते हैं, इन्होंने पूछा है कि सर रीड लेवल 2 साइंस मैथ हिंदी संस्कृत लैंग्वेज के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट बताओ। यानी जो बाज़ार में प्रैक्टिस सेट आ रही हैं, खूब सारे प्रकार के प्रैक्टिस सेट आई हुई हैं, अलग अलग प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं, उन किसी 1 या 2 या 3 प्रैक्टिस सेट को ले आओ आप, और उसमें अलग अलग प्रकार के जो पेपर है उन पेपरों को हल करो। और पेपरों को हल करना, अगर उसका रिजल्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा वर्कलोड देने की ज़रूरत नहीं है, माइंडली डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर हम अभी उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं, जो गलती हमारे से हो रही है उन गलतियों को हमें सुधार सकते हैं, ताकि पेपर में हमें कोई समस्या नहीं आए। और जो बाज़ार में मिल रही हैं पर जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट है, उनको आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लेके उनको तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उनको ऑथेंटिक नहीं माने। जो उनके उत्तर है उनका एक बार अपनी किताब से मिलान ज़रूर कर ले, जिसमें आपको सस्पेंस लग रहा है, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं उनमें त्रुटियां तो रह ही जाती है, किसी प्रकार की जो मानवीय भूल भी हो सकती है, या फिर जो मशीन प्रिंटिंग करती हैं तो उस समय भी उसमें गलती हो सकती है, मिस प्रिंटिंग में भी गलती हो सकती है, जो उत्तर होते हैं उनमें भी कई बार हेर फेर हो जाता है। तो इस प्रकार की कई प्रकार की त्रुटियां हैं। अगर आप को किसी पर्सन में डाउट लग रहा है तो आप उस पर्सन को अपनी किताब में मिलान कर ले, उसके बाद में उसे हल करें। तो ये कुछ पर्सन थे जो कमेंट में आए हुए थे, तो इनका जवाब देना आवश्यक था, क्योंकि ये लगभग सभी अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न उठते हैं, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है, क्योंकि हम अपनी तैयारी को परखना भी चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट कैसे हल करें, कौन सा प्रैक्टिस सेट खरीदें, कौन से प्रैक्टिस सेट किस प्रकार से हम करें, शिक्षण विधियों के लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट लें, और संस्कृत के लिए जो लैंग्वेज है उनके लिए कौन सा ले, अपने सब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट ले। तो ये कई प्रकार के विचार अपने मन में हैं। तो प्रैक्टिस सेट कोई सा भी हो, उससे हमें अपनी तैयारी को परखना है, लेकिन उसको ऑथेंटिक नहीं मानना है कि जो ये नंबर आ रहे हैं ये मेरे आगे जाएंगे। तो अगर आपके किसी प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहे हैं, किसी प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, तैयारी कर रहे हो, लगातार अपनी तैयारी बनाए रखें। अगर आदमी चाहता है तो कुछ भी कर सकता है। अभी भी 45 दिन का समय है, 45 दिन खूब होते हैं, और इन 45 दिनों के दौरान आप अपने सिलेबस को समेटते जाना लगातार, और हो सके तो जितनी बार रिवाइज हो सके उतनी बार हमें रिवाइज करना है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं।